हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऊगीपुर क्लासेस में। अगर आप कक्षा 9 में विज्ञान के पेपर को देने वाले हैं या आपका विज्ञान का पेपर हो भी गया है तो यह पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहां से मिला लीजिए, अगर आपका पेपर हो गया है तो यही सेम क्वेश्चन आया होगा। अगर आपके एग्जाम नहीं हुआ है तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि यह पेपर आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। पूरा पेपर आप देख कर जाइएगा, मैं पूरा हल आपको एक एक क्वेश्चन का हल बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कार 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैसे आप लगाएंगे, आप जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी अपॉन टाइम होता है। अगर हम दूरी की बात करते हैं तो डी बराबर चाल गुणे समय होता है। क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो दूरी हम डी बराबर करेंगे, चाल क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समय देखेंगे 10 मिनट है। अगर हम 10 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो क्या करते हैं, हम 60 का भाग दे देते हैं। 60 का भाग यहाँ पर देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से भाग 36 देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा, दूरी यहाँ से आपका 6 किमी हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने कहा है कि त्वरण का यसाई मात्रक क्या होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? तो चाल का मात्रक होता है। यदि हम मीटर की बात करते हैं तो मीटर जो होता है दूरी विस्थापन का मात्रक होता है। और किग्रा मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? आप जानते हैं किग्रा मीटर प्रति सेकंड जो है संवेग का मात्रक होता है। किसका? संवेग का मात्रक होता है। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, जैसे कि मैं कहूं कि यहाँ पर आपके सामने एक 10 किलो का पत्थर रख दूं और यहाँ पर मैं एक 50 किलो का पत्थर रख दूं, किसको सरकाने में आपको ज्यादा बल की आवश्यकता होगी? तो आप कहेंगे 50 किलो की वस्तु को सरकाने में ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें जड़त्व क्या होगा, ज्यादा होगा और उसका भार भी ज्यादा होगा। इसीलिए क्या होता है, जो जड़त्व होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो पूरा पेपर आपको आगे देखते ही जाना है। तो देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया हुआ है कि वस्तु का द्रव्यमान यम और वेग होता है भी, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, यम भी, जो होता है संवेग पी बराबर यम इंटू भी होता है। संवेग क्या होता है, पी बराबर यम इंटू भी होता है। तो ये हो गया संवेग। तो इसका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आप सभी को पता है क्या होता है, यह बराबर होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है द्रव्यमान पर निर्भर करता है और दूरी पर निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर करता है, लेकिन उनके योग पर नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि किसी पिंड का द्रव्यमान दो गुना कर देने पर उसका वेग आधा कर देने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। क्या होता है? के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, द्रव्यमान को दो गुना कर दिया जा रहा है, यानी 2m किया जा रहा है, और इसके वेग को आधा कर दिया जाता है। तो आधा का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। यहाँ से दो और दो कैंसिल हो जाएगा और दो दो कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 mv स्क्वायर गुणे 1/2 क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल का मतलब होता है जो सेकंड वाली सुई है एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लेगी, यानी सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा घूमेगी। जैसे कि यहाँ 12 से स्टार्ट हुई और 12 तक आने में कितना सेकंड लेगी, टोटल 60 सेकंड लेगी। कितना? 60 सेकंड लेगी। और 60 सेकंड को कहते हैं हम 1 मिनट। क्या कहते हैं? 1 मिनट कहते हैं। तो सेकंड वाली सुई का जो आवर्तकाल होता है 1 मिनट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि अंतरा आणविक बल सर्वाधिक किसमें होता है। यहाँ से आपसे क्या पूछा है, बल नहीं बल्कि स्थान पूछा है। अगर हम ठोस की बात करते हैं, किसकी?
ठोस की बात करते हैं तो जो ठोस के अणु होते हैं बहुत पास-पास होते हैं, यानी इसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। यदि हम द्रव की बात करते हैं तो इसके अणु जो होते हैं ठोस से थोड़े दूर-दूर होते हैं। यदि हम गैस की बात करते हैं तो जो गैस के अणु होते हैं बहुत दूर-दूर होते हैं। तो जो अंतरा आणविक स्थान सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो गैसों में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किस वस्तु में या किस स्थान में या किस अणु में अंतरा आणविक बल सबसे अधिक होता है? यदि बल पूछे तो आपको ठोस में बताना है, यदि स्थान पूछे तो आपको गैस में बताना है। उसके बाद देख सकते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा द्रव्य नहीं है? आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, पूछा है द्रव्य। एक होता है, आप 2 चीज़ में कन्फ्यूज़ हमेशा होते हैं, एक होता है द्रव जिसको हम कहते हैं लिक्विड इंग्लिश में। क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। और एक होता है द्रव्य। क्या होता है? एक द्रव्य होता है जिसको हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अगर हम काँच की बात करते हैं तो काँच भी एक द्रव्य होता है। लकड़ी भी क्या होता है? एक द्रव्य यानी मैटर होता है। वायु भी क्या होता है? एक द्रव्य यानी मैटर होता है। जबकि हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश क्या होता है? द्रव्य नहीं होता है। यह क्या होता है? चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है? चुंबकीय तरंग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व है? यदि हम वायु की बात करते हैं तो वायु क्या है? एक मिश्रण होता है। जल की बात करते हैं तो यौगिक होता है। मिट्टी क्या होता है? एक मिश्रण होता है। जबकि ऑक्सीजन आपका तत्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का आपसे संकेत पूछा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में। सभी को पता है कि नाइट्रोजन का जो संकेत होता है यन होता है। क्या होता है? यन होता है। यदि हम सोडियम, जो सोडियम का प्रतीक होता है यन होता है। Ni जो होता है निकेल का प्रतीक होता है। और जो Na होता है वह नियान का प्रतीक होता है। किसका? नियान का प्रतीक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अगर आपसे पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो आपको बताना है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने? गोल्डस्टीन ने की थी। अगर आपके ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं हो तो आपको रदरफोर्ड को मानना है। और आपसे अगर पूछे कि प्रोटॉन की खोजकर्ता तो गोल्डस्टीन ने की, लेकिन इसका नामकरण किसने किया? क्या पूछे? अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया तो आपको रदरफोर्ड बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि नाइट्रोजन में आपको न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। जब भी आपको न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी होती है तो सिंपली हम क्या कहते हैं? परमाणु भार ए में से परमाणु संख्या जेड को माइनस कर देते हैं। तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम परमाणु भार कहते हैं, तो यहाँ से 23 हो गई। नीचे वाली संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो यहाँ से 11 हो गया। तो 23 में से यदि आप 11 घटाएंगे तो सिंपली आपका 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 12 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि डीएनए में पाए जाते हैं, तो डीएनए केंद्रक में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, हरित लवक में पाए जाते हैं, तो इनमें सभी पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि केंद्रक की खोज किसने की थी? तो बच्चे को पता है कि जो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर, यानी 4 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक को क्या कहते हैं? तो हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक को हम कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नारियल का रेशा होता है, एक फ्लोएम होता है, कैम्ब्रियम होता है, जाइलम होता है, एपिडर्मिस होता है। जो नारियल का रेशा होता है वह एपिडर्मिस होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है, देख सकते हैं कि उड़ने वाले स्तनधारी को हम क्या कहते हैं? क्या पूछा है कि उड़ने वाले स्तनधारी कौन है? एकिनिडा है, प्लेटिनम है या चमगादड़ है? तो चमगादड़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक कोश की जंतु रखे जाते हैं, तो एक कोश की जंतु किसमें रखे जाते हैं? मोनेरा जगत में, प्रोटिस्टा में, पादप जगत में या प्राणी जगत में? तो प्रोटिस्टा में। इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण बताना है। तो सरसों, चना, मक्का द्विबीजपत्री होते हैं, जबकि साइकस एक बीजपत्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं खंड ख है, जो कि आपका वर्णात्मक प्रश्न होता है। पूछा हुआ है क्वेश्चन कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा वह 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से कितनी देर बाद वह 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा? वस्तु के इतने समय में कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल दिया हुआ है। इसको आपको कैसे लगाना है?
आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी उसका प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपने त्वरण दिया है, कितना त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, और अंतिम वेग v बराबर आपने कितना दिया है, 50 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको दूरी ज्ञात करना, जब क्वेश्चन में आपको u दिया हो, ए दिया हो और v दिया हो और यस पूछे तो गति का कौन सा समीकरण लगाते हैं, तो आप सभी को पता है कि गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v का मान यहाँ पर देख सकते हैं 50 मीटर प्रति सेकंड है, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे बराबर u का मान 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए का मान 5 हो जाएगा और यस का मान आपको ज्ञात करना है। 50 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 50 25 25 हो जाएगा, और यहाँ से 5 दूना 10 यस हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यस बराबर आपका 250 मीटर आ जाएगा। दूरी कितना आ जाएगा आपका, यस बराबर आपका 250 मीटर उत्तर आ जाएगा। इसका 250 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, सिद्ध कीजिए कि बल बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन होता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि संवेग p बराबर m इंटू v होता है, इसका मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आपको यहाँ से आपको सिद्ध करना है कि जो आवेग होता है, आवेग को संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। इसको सिद्ध आप कर सकते हैं। अगर आपको सिद्ध करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके इसको आप सिद्ध कर लेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि दो समरूप गोले के केंद्र परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं, यदि दोनों गोलों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल इतना है और उनके द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपसे कहा है कि जैसे कि एक गोला ए हो गया, एक गोला ए हो गया, ए भी यम है, ए भी यम है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है और बल इतना कार्य कर रहा है। तो आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो यह बराबर हो जाएगा यह Gm1m2/r²। यम बराबर हो जाएगा, तो यह बराबर हो गया Gm²/r²। तो इसमें आप पुट कर देंगे तो आपका क्या यम स्क्वायर का मान आ जाएगा। इसको आप आसानी तरह से लगा सकते हैं। मेरे स्क्रीन में लगाने में थोड़ा कट पिट होगा, तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, और इसको आपको सिद्ध करना है, जो कि बहुत ही सरल होता है। आप अपने बुक से इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अथवा आप ये कर सकते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में 3 अंतर लिखिए, या द्रव्यमान और भार में 3 अंतर बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन ये दिए हुए हैं आपने फेयर से या अपने बुक से अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसीलिए आप इन सभी को क्या कीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने दिया है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, मिश्रण यौगिक में अंतर क्या होता है, द्रव किसे कहते हैं, ठोस द्रव गैस अणुओं की तुलना कीजिए। अथवा आपको परमाणु तथा अणु को परिभाषित करना है और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को भी बता देना है। उसके बाद जीव विज्ञान से आपने क्वेश्चन दिया हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, स्नायु और कंडरा में 2 अंतर बताना है, अस्थि और उपास्थि में 2 अंतर बताना है, आवृत और अनावृत पौधों में अंतर बताना है। इन सभी को क्या करना है, अंतर को, लक्षण को याद कर लेंगे, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। बहुत अच्छे से अपने तैयारी आप कर लिए होंगे। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरह से हल कर लेते हैं, पूरी तरह से याद कर लेते हैं, तो यहीं से सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरी तरह से याद कर लीजिए। अगर आपका मैथ का पेपर नहीं हुआ है, मैथ को पेपर को आप देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर देख सकते हैं, या पर जो वीडियो आपके सामने शो हो रही है उसको भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूं उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।